नमस्कार, मैं जनता श्रीओम गौतम। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान देकर अपने लिए मुसीबत मोल ले ली है। खड़गे ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी आतंकवादियों की पार्टी है। उन्होंने एक प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री हमारी पार्टी को अर्बन नक्सल की पार्टी कहते हैं, लेकिन वो जिस पार्टी को चला रहे हैं, वो जिस पार्टी के प्रधानमंत्री हैं, वो टेररिस्ट पार्टी है। और ऐसा कहकर अब खड़गे की मुसीबतें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि इसको लेकर पूरे देश में जगह जगह पर केसेस होने वाले हैं, जगह जगह प्रदर्शन होंगे और भारतीय जनता पार्टी इस पूरे मामले को आसानी से जाने नहीं देगी। जैसे सोनिया गांधी ने एक बार कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मौत का सौदागर, और उस शब्द को प्रधानमंत्री ने खूब जनता के बीच में उठाया था और उसका फायदा भी उन्हें मिला था। अब खड़गे का ये कहना कि भारतीय जनता पार्टी टेररिस्ट पार्टी है, उनके और उनकी पार्टी के लिए कितनी बड़ी मुसीबतें खड़ा करेगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये निश्चित है कि खड़गे ने जो बयान दिया है वो अपने दम पर नहीं दिया है। जरूर उन्हें सोनिया, राहुल और प्रियंका की तरफ से उकसाया गया होगा कि आपको भी कुछ ऐसे बयान देने चाहिए जिससे कि प्रधानमंत्री को कटघरे में खड़ा किया जा सके। उनसे ये भी पूछा जा रहा था कि हरियाणा में क्यों हारे, तो खड़गे ने कहा कि हरियाणा में हम जीत रहे थे, भारतीय जनता पार्टी भी ये मान रही थी कि हम जीत रहे हैं, लेकिन फिर भी हार गए, अब हम इसकी जांच कर रहे हैं। उसके बाद खड़गे यहीं नहीं रुके और उन्होंने मोहन भागवत के बयान को भी आड़े हाथों लेते हुए कह दिया कि वो बात कर रहे हैं लेकिन वो अपनी पार्टी को नहीं समझा रहे। पार्टी देश को तोड़ने की बात कर रही है, आरक्षण की बात कर रही है, दलितों की बात कर रही है। ऐसी तमाम बातें करके खड़गे अपनी हताशा को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ खड़गे की पार्टी फंसी हुई है, उसको हार पे हार मिली जा रही है। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री हैं जो उनके जले पर नमक छिड़कते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा था कि आसाम में 10 साल पहले कांग्रेस की सत्ता में वापसी हुई थी, उसके बाद से ऐसा किसी भी प्रदेश में कांग्रेस नहीं कर पाई कि जहां वो सत्ता में हो और दोबारा से वापसी कर पाए। तो ऐसी ऐसी पुरानी बातें कुरेद कर जिस तरीके से कांग्रेस के पुराने जो इतिहास है, काला इतिहास है, उसको सामने लाने की भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री कोशिश कर रहे हैं, उससे बौखला कर अब खड़गे के पास इस तरीके से गाली गलौज के अलावा कुछ बच नहीं जाता है, क्योंकि अच्छी बातें तो उनके पास बची नहीं है। राहुल गांधी ने तमाम कोशिशें की, उसके बावजूद हरियाणा में जो हाल कांग्रेस का हुआ है उससे वो इतने ज्यादा सदमे हुए हैं कि अब वो ज्यादा कुछ बोल भी नहीं रहे हैं। नहीं तो वो जलेबी की फैक्ट्री लगाकर उसमें 50,000 लोगों को रोजगार देने का भी वायदा कर रहे थे। दूसरी तरफ जम्मू कश्मीर में जो इनका गठबंधन था, हालांकि जीता तो वही है, पर उसमें कांग्रेस अपना दहाई का आंकड़ा नहीं छू पाई है। जो जीत हुई है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुई है, उनकी 42 सीटें आई हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस लगभग अपने दम पर सरकार बना रही है, क्योंकि अब उनको 4 निर्दलीयों का भी समर्थन मिल गया है। 90 की विधानसभा में जो बहुमत का आंकड़ा है वो 46 का है। तो इन सभी हताशाओं और परेशानियों से ऊब कर खड़गे ने जो बयान दिया है वो दर्शाता है कि वो किस तरीके से हताश हो चुके हैं, किस तरीके से बौखला चुके हैं, उनके मन में चल क्या रहा है, वो कितने परेशान हैं कि कैसे इस कांग्रेस की डूबती नैया का खेवनहार उन्हें बनाया गया है। हालांकि वो नाम मात्र के अध्यक्ष हैं, बाकी सारी कंट्रोल तो अभी भी सोनिया, राहुल और प्रियंका के हाथ में है। और जिस तरीके से मूडा के घोटाले में, यानी कि मैसूर अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के घोटाले में उनके परिवार पर जमीनें लेने का आरोप है, और उसको लेकर घनश्याम तिवारी ने जब राज्यसभा में उनसे एक कटाक्ष किया था कि भगवान शिव भी ऐसे ही परिवार के साथ हर जगह दिखते हैं, आप ही परिवार के साथ राजनीति में हैं, तो खड़गे इससे भी बौखला गए थे और ये कहा था कि मैं जीना नहीं चाहता, मेरे ऊपर आरोप लगाया है, मेरे परिवार में कोई राजनीति में नहीं रहा। लेकिन वो मतलब को नहीं समझे थे। घनश्याम तिवारी ने यह कहा था कि आपके परिवार में तो विरासत नहीं थी, लेकिन आपने जो विरासत बना दी है उससे आपके पूरे परिवार को अच्छा खासा फायदा हो रहा है राजनीति की वजह से। तो यही वो चीजें हैं कि जब व्यक्ति कुछ चीजों को सही तरीके से नहीं समझता है, उनका गलत जवाब देता है, तो कई बार वो गाली गलौज करने लगता है और अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेता है। इस बार जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है वो न केवल खड़गे के लिए मुसीबतें खड़ी करने वाला है, बल्कि कांग्रेस पार्टी के लिए भी महाराष्ट्र के आने वाले चुनाव में, झारखंड के आने वाले चुनाव में और दिल्ली के भी चुनाव में अब ये एक बड़ा मुद्दा बनने वाला है कि खड़गे ने कैसे भारत की सत्ताधारी पार्टी को टेररिस्ट पार्टी कह दिया। अब इसको लेकर आपको तमाम केसेस भी सामने आएंगे और तमाम जगह पर धरना प्रदर्शन भी होंगे। जय हिंद,